महिंद्रा थार, जिस गाड़ी को लोग स्टाइल, ताकत और रोड प्रेजेंस का दूसरा नाम मानते हैं, उसे इंडियन आर्मी ने साफ रिजेक्ट कर दिया। हाँ, सही सुना आपने, और ये वही महिंद्रा है जिसकी स्कॉर्पियो क्लासिक इंडियन आर्मी की पोस्ट पर तैनात रहती है। बर्फ, रेत, जंगल, हर जगह भरोसेमंद। तो अब सवाल ये उठता है, जब गाड़ी की कैटेगरी सेम है, कंपनी वही है, तो फिर थार और जिम्नी में ऐसी कौन सी बात रह गई जो फौज ने उन्हें सीधा रिजेक्ट कर दिया और सेलेक्ट किया फोर्स गुरखा को? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि आर्मी जब गाड़ियों की लिस्ट बनाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं, देश के भरोसे की भी है। अब सबसे पहले इंडियन आर्मी के व्हीकल्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, फील्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग एंड सपोर्ट व्हीकल्स, लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वही गाड़ियां होती हैं जो रोज के ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग और हाई रिस्क एरियाज में यूज होती है, मतलब मिलिट्री की बैकबोन है। अब असली बात पे आते हैं, थार और जिम्नी को हटाकर गुरखा को क्यों चुना गया? तो भाई, इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन यही है कि टेरेन सुटेबिलिटी, मतलब गाड़ी को किस एरिया में चलाना है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। अब सोचो, अगर गाड़ी सियाचिन जैसे एक्सट्रीम कोल्ड जोन में यूज होनी है, जहां -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है और चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, तो वहां डीजल इंजन काम नहीं करेगा, क्योंकि डीजल उस टेम्परेचर पर जम जाता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहाँ चाहिए होता है ऐसा एक लाइट वेट पेट्रोल इंजन जो ठंड में भी झट से स्टार्ट हो जाए, कम मेंटेनेंस मांगे और ज्यादा भरोसेमंद हो। अब यहाँ जिम्नी को थोड़े पॉइंट्स मिल तो जाते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, पर उसकी बॉडी, लोड कैरिंग कैपेसिटी और फ्रंट लाइन लोड की टेस्टिंग में वो अभी गुरखा से बहुत पीछे रह जाती है। और थार, भाई थार दिखने में तो बहुत सॉलिड लगती है, पर डीजल इंजन, भारी वजन और कम स्पेस की वजह से आर्मी के लिहाज से कंफर्टेबल व्हीकल नहीं है। अब गुरखा की बात करें, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर सीधा मिलिट्री स्टाइल में मॉडिफाई हो सकता है। ऑफ रोडिंग में इसका एक्सपीरियंस लाजवाब है, और आर्मी को जो स्पेयर पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स पहले से ही डिफेंस सेक्टर में प्रोवाइड करता रहा है। यानी आर्मी ने फैंसी से ज्यादा फंक्शन और फील्ड को चुना है। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि भाई थार क्यों नहीं दिखती इंडियन आर्मी में, तो आप बस इतना बोल देना, क्योंकि दिखावे से ज्यादा जरूरी है ड्यूटी निभाना, और गुरखा वो पूरी तरह से कर रही है। अब चलो बात करते हैं रॉकी और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों की, जहां रास्ते नहीं होते, सिर्फ चढ़ाई और खाई होती है। ऐसे एरिया में चाहिए एक डीजल इंजन गाड़ी जिसमें टॉर्क हो जबरदस्त, ताकि वो शॉर्ट टर्न्स और स्टीप स्लोप्स पर हंसते हुए चढ़ जाए। यहाँ पर आते हैं प्लेयर्स टाटा सफारी, स्टॉर्म और स्कॉर्पियो क्लासिक, जो खुद को कई बार फील्ड में टेस्ट एंड प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरा मेजर फैक्टर है पेलोड कैपेसिटी, मतलब गाड़ी कितना वजन उठा सकती है और कितने लोगों को या सामान को एक साथ लेकर चल सकती है। तो जिम्नी जैसे व्हीकल्स GS 500 कैटेगरी में आते हैं, हल्के ऑपरेशंस के लिए ठीक हैं, पर सीरियस फील्ड वर्क के लिए नहीं। वहीं सफारी, स्टॉर्म, टैंक जैसी गाड़ियां GS 800 कैटेगरी में आती हैं, जो भारी ट्रूप्स और एम्यूनिशंस ले जाने के लिए पूरी तरह कैपेबल है। लेकिन यहाँ भी फोर्स गुरखा इन्हें पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये देती है 1500 kg की पेलोड कैपेसिटी, मतलब एक ट्रिप में ही जवान हैवी गन, राशन और बाकी जरूरी गैस लेके जा सकते हैं। जिम्नी की 400 kg और थार की 600 kg इसके सामने काफी पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं एक और सॉलिड पॉइंट की, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। आज इंडियन आर्मी को सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, लोकेशन, मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। जो गाड़ी इंडिया में बनी होती है, उसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मेंटेनेंस जल्दी हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर उसे फील्ड में ही तुरंत रिपेयर किया जा सकता है। फोर्स गुरखा पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, और फोर्स मोटर्स पहले से ही आर्मी को व्हीकल सप्लाई करता रहा है। अब थार और जिम्नी भले इंडिया में बनती हों, लेकिन जब बात आती है फील्ड कस्टमाइजेशन की, तो गुरखा उन्हें सिर्फ टक्कर नहीं देता, बल्कि सीधा आउट परफॉर्म कर देता है, मतलब बिल्कुल उन्हें बाहर कर देता है। अब सबसे अहम बात है कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशंस। भाई आर्मी को ना तो सनरूफ चाहिए और ना ही बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, ना फैंसी फीचर चाहिए और ना ही फालतू लाइटिंग चाहिए। उन्हें चाहिए मजबूत बॉडी, मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स और एक ऐसी गाड़ी जो 24 घंटे में किसी भी मिशन के लिए तैयार रहे। फोर्स गुरखा बिल्कुल इसी हिसाब से बनी है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है। भाई 3 डोर वेरिएंट, 5 डोर वेरिएंट, 3 डोर पिकअप, 5 डोर पिकअप, और यहाँ तक कि ओपन रूफ कॉम्बैट रेडी मॉडल भी अवेलेबल है। मतलब चाहे सियाचिन में पेट्रोलिंग करनी हो या रेगिस्तान में ट्रूप मूवमेंट करनी हो, गुरखा को उसी के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी वजह की, वेरिएंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
थार सिर्फ 3 डोर वर्जन में थी, लेकिन अब नया 5 डोर वर्जन भी आ गया है। जिमनी सिर्फ 5 डोर फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन गुरखा, भाई गुरखा का हर वर्जन अवेलेबल, चाहे वो 3 डोर हो, 5 डोर हो, पिकअप हो या बिना छत वाला ओपन रूफ वेरिएंट हो, मतलब जो भी रोल हो, गुरखा के पास उसका फॉर्मेट अवेलेबल है। अब आते हैं टेस्टिंग और रिलायबिलिटी पर। इंडियन आर्मी किसी भी गाड़ी को सिर्फ ब्रोशर देखकर सेलेक्ट नहीं करती, बल्कि उसे ले जाती है एक्सट्रीम टेस्टिंग कंडीशंस में, जहां हालात आम लोगों के लिए सोच से बाहर हैं। और गुरखा का जो 2.6 लीटर का डीजल इंजन है, वो आर्मी के लिए करीब 30 से 40 सालों से टेस्टेड व्हीकल है। आज भी वही इंजन अपग्रेडेड और रग्ड फॉर्म में यूज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, फोर्स मोटर के पास उस इंजन का पूरा सर्विस इकोसिस्टम पहले से ही अवेलेबल है, चाहे पार्ट्स हो या सर्विसिंग हो या रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन हो, सब कुछ रेडी ऑन डिमांड अवेलेबल। अब आता है वो सवाल जो सबके दिमाग में घूमता है, थार और जिम्नी क्यों नहीं? देखो, जवाब सिंपल है, वेरिएंट्स लिमिटेड है, पेलोड और टोइंग पावर भी कम है, और सबसे जरूरी, फुली कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म भी उनके पास पूरी तरह से नहीं है। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें, थार देती है करीब 130 हॉर्स पावर, जिम्नी देती है 115 हॉर्स पावर, लेकिन गुरखा वो टक्कर नहीं, वो पूरा आउट परफॉर्म करती है, सीधा 140 हॉर्स पावर तक पहुंचती है, जो मुश्किल रास्तों के लिए दमदार टॉर्क भी निकाल के देती है। साइज एंड हैंडलिंग पे आ जाएं तो थार और जिम्नी दोनों ही 4 मीटर से छोटी गाड़ियां हैं। गुरखा का 3 डोर वेरिएंट 4.34 मीटर का है और 5 डोर तो 4.74 मीटर तक का है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इतना बड़ा साइज होने के बाद भी गुरखा का टर्निंग रेडियस अपने सेगमेंट में सबसे छोटा है, यानी नैरो मिलिट्री रूट्स और क्विक मैन्यूवर्स में भी इसका कोई जवाब नहीं है। अब बात करते हैं वाटर वेडिंग कैपेसिटी की। थार 650 mm की, जिम्नी 300 to 400 mm, गुरखा स्टॉक स्नॉर्केल के साथ 700 mm से लेकर 800 mm से भी ज्यादा तक वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। मतलब नदी, नाला या बाढ़ या पानी भरे रास्ते से भी गुरखा बिना घबराए बड़े आराम से निकल सकती है। अब आखिर में आता है हैवी ड्यूटी टोइंग स्ट्रेंथ। जिम्नी की टोइंग कैपेसिटी 500 kg है, थार की 750 किलो है, लेकिन गुरखा पूरे 3000 किलो तक का वजन आराम से खींच सकती है। लिटरली ट्रक पुलिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब एक पूरे ट्रक को भी खींच सकती है। और आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि कई बार मिशन क्रिटिकल सामान को रिलायबल और दमदार टोइंग सपोर्ट चाहिए होती है। तो जब आर्मी ने ओवरऑल देखा, ओल्ड स्कूल ट्रस्टेड इंजन है, कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इजी मेंटेनेंस है, हाई पेलोड और टोइंग पावर भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, टेस्टेड परफॉर्मेंस इन रियल कंडीशंस ऑलरेडी है, तो फैसला क्लियर था। इंडियन आर्मी ने फोर्स मोटर्स को 3000 गुरखा यूनिट्स का ऑर्डर तुरंत दे दिया, और खबर ये भी है कि फ्यूचर में ये ऑर्डर और बढ़ भी सकता है। तो अब बारी आपकी है, आपके हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए सही मजबूत गाड़ी कौन सी थी? क्या वो थार थी जो देखने में दमदार है, या जिम्नी जो कॉम्पैक्ट है लेकिन लिमिटेड है, या फिर फोर्स गुरखा जिसने रियल फील्ड में सबको पीछे छोड़ दिया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ।